हम लोग पढ़ रहे थे बाबू रासायनिक हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। तो रासायनिक परिवर्तन में बाबू होता है, देखिए जैसे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो को परिवर्तन होता है। तो पहले हम लोग रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे थे। रासायनिक परिवर्तन होता ना जो वैसा वस्तु जो सदा के लिए अपना रंग रूप गुण, ठीक ना, सारा चीज चेंज कर लेता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, या फिर जंग को लगना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब मान लीजिए कि जैसे तुमको कह दिया कि दूध है, इसको मैं जोड़न डाल दे तो जाके बन गया दही। तो दूध से दही बन गया तो इसको फिर दूध बना सकता है? नहीं। ये ऑलरेडी परमानेंट क्या हो गया? बन गया दही। तो दही से हम दूध नहीं बना सकते। हाँ, दही से माठा बना सकते हैं, और माठा से क्या कर सकते हैं? मक्खन, मक्खन चोर। अब एक रासायनिक परिवर्तन समझ में आया। अब भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो अपना गुण कुछ समय के लिए चेंज करता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहता है। जैसे नमक और पानी के घोल को हम मिला दिए तो एक घोल बन गया, लेकिन जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर दोनों अलग हो जाएगा। गर्म करते हैं तो कैसे होता है? सुनिए, थोड़ा हीट के बारे में हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे देखो बाबू, हम लोग सब जानते हैं कि चूल्हा है, इसको में हम पानी रख दें, देखो हम पानी रख दे ना, हम नीचे से हीट दे, आखिर कैसे जलता है, कैसे गर्म होता है पानी, ठीक ना, क्यों गर्म होता है? तो देखिए, तो नीचे से हम मान लीजिए ना हीट दिए, तो हम बताए हैं तो इनके कि बाबू हीट देते हैं, गर्म करते हैं या फिर आंच लगाते हैं, तो क्या होता है? जो भी वस्तु है वह गर्म की ओर होता है, गर्म होता है तो वो ऊपर की ओर भागता, और जो ठंडा होता है नीचे की ओर बैठता। तो जो गर्म हुआ वो भाग गया, तो वहां पे जगह ये खाली ना हो गया, तो ठंडा वहां पे बैठेगा। तो ये जो पानी है, तो देखो इन्हें से हम मान ले गर्म दिए, तो यहाँ पे जिनके गर्म करेगा, तो गर्म करेगा ना, तो ये वाला जो हुआ ना गर्म ना हो गया पानी है जो, तो ऊपर उठेगा, तो एगो बूंद देखेगा ना तो उठेगा, लोटा में पानी रखेगा या तसला ना, तो गर्म करेगा ना, तो देखा ना कि एगो बूंद ऊपर उठा, टुपुक सुनाई से उठा, फिर ऐसे बैठ जाएगा। तो बगला वाला हम गर्म हुआ है तो हम बगला में रहेगा, तो थोड़ा सा गर्म ना करेंगे, इन्हें भी गर्म करेंगे, करेंगे। तो अब क्या होगा ना कि इन्हें गर्म किया, तो देखो फिर एगो निकलेगा बूंदा, फिर उठेगा, फिर उठेगा ऐसे, फिर उठेगा और फिर बैठेगा, फिर उठेगा और फिर उठेगा, फिर उठेगा, अब बगल वाला के गरम करेगा, तो उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, और बगल वाला के गरम करेगा, उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा, ऐसे करते रहेगा। तो क्या होगा? पूरा पानिया का होगा, एक बार कहोगा ना कि लोटा में झिपी 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 मारता रहेगा, मरेगा। एक में चौर रख गया एगो, अब वो चौरा के इतना हालत खराब करेगा ना, शाम इन्हें से मारेगा, इन्हें से मारेगा, इन्हें से मारेगा, चारों तरह से मार के उसको हालत गंभीर कर देगा। जैसे कच्चा आलू लिए, और कच्चा आलू के लिए इन्हें से चापे, इन्हें से चापे, उन्हें से चापे, उसको का के चाप के हम का के उसको मुलायम कर दिए। अब जैसे ने कहा कि छोटे के समय में हम लोग जैसे क्या करते थे, बोरसी में आलू पकाते थे, तो आलू को हम लोग डाल दिए, आलू को डाल दिए, तो क्या हुआ? वो जितना जब तक उसमें पानी था, वो पानी का क्या किया? सोख लिया, और बाद में परिवर्तित कर दिया। जैसे उसमें से पानी खत्म हो गया, उसको जलाने लगा ना, तो जलाएगा तो देखता है कि भुरभुराने लगता है, तो भुरभुराने लगता है ना, तो उस संकेत दे रहा है कि अब हम लोग से पानी खत्म हो गया, अब और उसको पलटो नहीं तो हम इसको जला देंगे। जैसे लाइट हम लोग के करंट मारता है, लाइन लगता है, ठीक ना, तो लाइन लगेगा, क्या करेगा? हम लोग शरीर में से क्या करता है? पहले खून चूसता है, बाद क्या करेगा? जला देगा शरीर के। ये समझ में आया कैसे होता है? पहले नीचे से ऊपर उठा, ऊपर से नीचे, तो इस तरह से क्या होगा? पानी सब बांस में परिवर्तित हो जाएगा, हो जाएगा, तो बांस में परिवर्तित हो जाएगा ना बाबू। तो खाली मान लीजिए क्या बचा? नमक ना बचा, तो नमक बच जाएगा। ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन, कुछ समय के लिए ना बदला। अब जैसे हम मान लिया कि चीनी को इसमें मिला दें, पानी और चीनी को, तो उसको भी इसी विधि से गर्म कर सकते हैं, और गर्म करके क्या कर सकते हैं? दोनों को अलग कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन समझ में आया? भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब थोड़ा देर के लिए बदलता है, कुछ समय के लिए बदले। जैसे कह दिए, लड़का गुरुआ चलेगा तो कहेगा ना कि हाँ चलेंगे,
फिर थोड़ा देर के बाद पूछे चलेगा ना 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 हम जाएंगे तो हमको मम्मी मारेंगे। तो बदल गलो ना। एगो कह लिया कि पैसा 100 रुपया देगा ना सवेरे, तो कहेगा कि हाँ देंगे, महीने फीस हाँ दे देंगे 100 रुपया। अब सवेरे के लिए हम जो पैसा नहीं था हम गए उसको से मांगे, तो कह रहा ना 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 पैसा के खा गए, चीनी डाली। बदल ना गया। तो बदल गया तो कौन परिवर्तन में आएगा? कुछ समय के लिए बदला। अब एगो हार लड़का दे बाबू, हाँ बोलिए एगो काम कर देगा, तो हाँ बोले ना जो काम कहिएगा कर देंगे। तुमको जो 1000 रुपया पैसा था तू देगा हमको कल, क्या बात बोलता है, अब कोई पैसा ना लीजिए, कल दे दिया हमको, सादा के लिए दे देगा, कहा कि लीजिए अपना पैसा, हमको पर भी क्या था माथा के टेंशन था, दे देगा ना। तू सादा के लिए ना हमको पैसा दे दिया, फिर हमको से नहीं मांगा तो उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, भेजा में घुसा होगा। अब चलिए जैसे कोई बोरोप्लस लगा लिया, पानी से धो लिया तो खत्म हो जाएगा। हाँ जैसे मुंह में बोरोप्लस लगा लिया धो लिया, इसलिए क्या हो गया, वो भौतिक परिवर्तन हो गया। मुंह में धो रहा है सब क्या हो रहा है, गिर जा रहा बोला, तो कहेला मुंह अगर मान लीजिए कि धो रहा सब घड़ी के लिए बोरोप्लस इसमें लगा रहता था ना, तो मुंह में धो रहा है तो बोरोप्लस हट जा रहा था, कहेला बोरोप्लस लगाएगा। बोरोप्लस लगावे से क्या होगा, हमारे ज्यादा गोरा हो गया, मेलानिन है ना, उसको से ज्यादा गोरा हो जाएगा। हम लोग के शरीर में ऐसी मतलब प्राकृतिक ने कहा कि सब चीज भेजे हैं, इसको मैं देखे कि जो ना करिया गोरा क्या होता है, सब आदमी ना होता है, तो कहेगा हम करिया है गोरा है, नहीं सब क्या होता है, सब आदमी है। तो यहाँ तक समझ में आएगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब आगे हम लोग आते हैं बाबू, अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कहानी, आते हैं CO2 और O2 के कहानी। तो CO2 और O2 के कहानी थोड़ा सा सुनिए बाबू। CO2 और O2 ये सब मान लीजिए ना कि सब के कहानी कैसे है। तो देखो कोई भी आग लगल है तो आग को बुझाने में बुझाने में कौन करता है, मदद करता है CO2। आग को जलाने में मदद करता है कौन, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक ने कहा कि हम नहीं मानते हैं, हमको आप सिद्ध करके बताइए कि ऑक्सीजन आग को जलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बुझाता है, कैसे। तो यहाँ पे सिद्ध हुआ बाबू, जैसे हम मान ले जाए एगो मोमबत्ती को जला दिए, तो वायुमंडल में जलाए ना तो जल रहा है, लेकिन जलते हुए है उस पर हम क्या किए, एगो ढक्कन ला के डिब्बा से उसको बंद कर दिए, और डिब्बा के अंदर में हम क्या किए, मोमबत्ती को जला रहा है। तो मोमबत्ती का हुआ कुछ समय तक जलते रहा, फिर बुझ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें जब तक ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद था, जब तक वो जलते रहा। जैसे ऐसे डिब्बा में हम मान लीजिए कि मोमबत्ती क्या है, जल रहा था, और इसको हम डिब्बा से ला के झाँक दिए, तो क्या हो ना, जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन था, O2 की मात्रा था, तब तक जला। जैसी O2 की मात्रा खत्म हो गया तो CO2 न हो गया यहाँ पे साफ, तो CO2 की मात्रा बढ़ गया यहाँ पे, सब CO2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। क्या होगा, बुझ जाएगा, बुझा जाएगा। अब समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक ने कहा कि देखिए जब हम यहाँ पे अगर मोमबत्ती को जलाएं और उसको हम डब्बा से बंद कर देते, क्या हुआ, बुझ गया। इससे सत्यापित होता है कि आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड की अहम योगदान होता है। यहाँ पे समझ में आया। अब एगो साइंटिस्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे एगो पेड़ रखा, एगो पेड़ रखा पुदीना के पेड़ पर से कूदा है, कूद जाएगा तो गोड़ हाथ टूट जाएगा। तो देखो कहो ना कि पुदीना के पेड़ है पुदीना के पेड़ है, ये अगर पत्ती यहाँ पे कच्ची है, मोमबत्ती है, अब पुदीना के पेड़ है, यहाँ पे मोमबत्ती है, हम यहाँ पे जला दिया, ऊपर से बंद कर दिया डिब्बा से, ये मोमबत्ती जल रहा है, जब तक ला पूरा खत्म ना हुआ मोमबत्ती, तब तक ला नहीं बुझा। इससे यह साबित होता है। तो साइंटिस्ट ने कहा सुनिए कि क्यों नहीं बुझा से, क्योंकि इसके बगल में क्या था, पुदीना था। क्या था, पुदीना। तो पुदीना के पेड़ से इसको ऑक्सीजन मिला। क्या मिला, ऑक्सीजन। ये दिया CO2, तो CO2 ही लिया, ऑक्सीजन ही लिया, तो दोनों को क्या हुआ, यहाँ पे जलने में मदद किया, क्या ना, दोनों को संतुलन बना रहा। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे मोमबत्ती नहीं बुझा। यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं बाबू जंग, राष्ट्र जिसको हम बोलते हैं। तो देखो राष्ट्र होता है ना, से मान लीजिए जैसे हम लोग
जैसे मान लिया नया हम कोई वस्तु लिए और नया वस्तु लिए ना, तो उसको हम बाल ले जाके वायु के संपर्क में रख दिए, जहां पे नमी होगा वहां पे क्या होगा, जंग धरेगा। जैसे हम लोग नया साइकिल लिए और नया साइकिल लेके पानी में रख दिए, तो क्या किया, वायुमंडल से अभिक्रिया करके क्या करेगा, फेरस ऑक्साइड बना लेगा, बनाएगा। वहां पे एक परत बना लेगा, और परत बनाने के बाद वो क्या करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, उसको छीन करते रहेगा, खाते रहेगा। जैसे हमारे में क्या होता है, हमारे में बैक्टीरिया हो जाता है ना, कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, तो जख्म हो जाता है, तो देखता है जख्म में से कीड़ा मकोड़ा कैसे पनपने लगता है, दीमक हो जाता है इसमें लकड़ी वगैरह में, तो लकड़ी वगैरह को खाते रहेगा दिमाग। उसी तरह से लोहा में क्या होता है, रस्ट धर लेता है, समझा, जंग लग जाता है। तो जंग लग जाता है ना, तो उससे हम लोग को बचने के लिए क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए। अगर उस पर गैल्वेनाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग को अगर मान लिया जाए कि हम लोग जैसे मान लिया जाए कि क्या हुआ, वायुमंडल में खुला छोड़ दिए, साइकिल लाया वायुमंडल में रख दे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करेगा, वो जंग बना देगा। इसीलिए हम लोग को जंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए। जैसे दीपावली के समय में क्या करते हैं ना, कि हम लोग घर वगैरह के सब क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि उससे क्या हो, जो भी मान जाए कि क्या है, कीड़ा मकोड़ा है, वो उसको खाए नहीं, दीमक नहीं लगे, और हम लोग को सेफ रहे। नहीं तो कभी कभी तुम लोग देखा होगा कि नया साइकिल लिए हंडिलिया पर और जिमिया में क्या हुआ, लग गया जंग लग गया ना, तो कॉपर सल्फेट के कारण हुआ। कॉपर सल्फेट और लोहा दोनों का करता है, आपस में अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं बाबू, क्या बनाते हैं, आयरन सल्फेट बनाते हैं, और कॉपर निकल जाता है। इसलिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। हाँ देखो, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग लग गया, तो जंग से हम लोग क्या करना है, बचना है। तो जंग से बचना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि अगर मान लिया जाए कि ये कॉपर सल्फेट और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या किया, अभिक्रिया किया, तो वहां पे बन जाएगा क्या, वहां पे बन जाएगा फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। तो वहां पे क्या हो गया बाबू, एक परत बना दिया, जिसके कारण क्या हो गया, जितना भी जो नया साइकिल लिए थे वो क्या हो गया, झरने लगा, जंग लग गया, तो क्या हो गया, छीन होते गया, और एक समय ऐसा होगा कि पूरा क्या होगा, मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए उससे हम लोग को बचने के लिए हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, किस पे, लोहा पे, ताकि वह उसमें जंग नहीं लग पाए और वह बच सके। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पेंट करते हैं, इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है ना, कि जिंक की परत को चढ़ा देना और सेफ रखना। अब आते हैं बाबू रावाकरण। हाँ, रावाकरण अब आता है कि रावाकरण क्या है। यहाँ तो हम मान लीजिए कि अच्छा मान लीजिए कि हम लोग को जंग से बचना था, जंग से बचना है ना, तो हम लोग को नमी वाले क्षेत्र में क्या करना है, नहीं ज्यादा रखना, नहीं तो रखेगा ना, तो नमी वाले क्षेत्र में रखेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे जंग जल्दी लग जाएगा। अब आते हैं रावाकरण। रावाकरण आता है, सुनिए, हम लोग जानते हैं कि समुद्र जानते हैं ना, तो समुद्र में जानते हैं कि कितना % पानी है, 75% पानी है ना, यानी कि खारा पानी मान लीजिए बोल दिया तो कितना 96.5%, इतना % पानी है, ऐसा % क्या है, खारा पानी है। कितना % समुद्र में 75% पानी है, इसमें 96.5% क्या है, खारा है, बाकी 2.5% क्या है, शुद्ध पानी है, और 1% गंदा पानी है। अब बाबू इतना पानी है, और क्या करते हैं हम लोग, नमक बनाते हैं या चीनी बनाते हैं, चीनी देखता है गाना से बनाते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। तो नमक बनाए ना बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं ना, तो इसमें जो मान लीजिए शुद्ध नमक नहीं प्राप्त होता है, वहां से
शुद्ध नमक नहीं प्राप्त होता, हम लोग उसको गर्म किए ना तो क्या हुआ, अशुद्धि प्राप्त हुआ। तो उसको हम लोग ला के क्या करते हैं, रस्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको पीसते हैं, क्रशिंग करते हैं उसको। और पीसने के बाद देखते हैं ना कि जे हम लोग नमक प्राप्त किया है वह काला टाइप का है, क्या है, काला टाइप के। तो हम लोग काला खाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हड्डी से साफ करते हैं उसको। कैसे, हड्डी से इसको साफ कर करके हम उजला बना देते हैं, उजला बना देते हैं और देखने में सफेद लगता है। फिर उसमें और केमिकल मिलाते हैं, फिर हम लोग उसको खाते हैं ना। तो अभी देखो जैसे पहले के जमाना में क्या था ना कि खुला बोड़ा मिलता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आयोडीन युक्त नमक आया, फिर अब पैकेट में सब आने लगा ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते गए, हम लोग शुद्ध अशुद्धि से शुद्ध की ओर बढ़ते गए। पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा गंदगी लगा ले रहते थे। अब धीरे धीरे देखो सबको क्या साफ सुथरा रहना चाहता है ना। इसी चलते क्या होगा, ये रावाकरण यही है कि जैसे मान लिया कि समुद्र के पानी को हम गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या हुआ, वह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा ना, उसको लाके हम लोग क्रशिंग करेंगे और क्रशिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसको में केमिकल मिलाएंगे और साफ करेंगे। उसके बाद फिर पैकिंग करके हम लोग मार्केट में बेचते हैं। हो गया, रावाकरण समझ में आया होगा। अब रावाकरण के बाद बाबू अब हम लोग को पढ़ना है कि भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। शुरू में बता दिया कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। अब एक चीज और बात बताते हैं, सुनो। जैसे कहने का मतलब कि रावाकरण तो पढ़ लिया हम, और भौतिक परिवर्तन पढ़ लिया, रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिए। एगो इसी में आता है ऊर्ध्वपातन, पातन, ठीक ना। ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिए। रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो सदा के लिए बदल गया, उसको रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जो कुछ समय के लिए बदला, उसको भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। अब जैसे भौतिक परिवर्तन हो गया ना कि स्प्रिंग को हम टानते हैं तो क्या हो गया, बदल गया ना लंबा, लेकिन छोड़ देता है तो क्या हो गया, अपने ही जगह पर आ गया। रबड़ को हम खींचते हैं तो टना गया इतना, फिर छोड़ दिया तो अपनी जगह पर आ गया। तो सब क्या भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन करने का मतलब जैसे दूध से दही बन गया, वो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब जैसे देखो कार्बन को हम के ऑक्सीजन के साथ संपर्क करा देते, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इस तरह के लिए ना बन गया, इसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे हम मान लेते उसी तरह से ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब वैसा ठोस पदार्थ जिसको हम क्या करें, जब हम जलाए ना तो सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए। किसमें, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में नहीं आए। जैसे कपूर को कभी जलाया है तो कपूर को जलाएगा ना तो क्या होगा, सीधे क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। आरती नहीं लिया है, अभी जैसे सरस्वती पूजा था तो सब कपूर जलाए, देखता है क्या हुआ था, हम लोग डालते थे, जलता था तो वाष्प में परिवर्तित होता, उसमें पानी निकलता था नहीं, तो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन। क्या क्रिया है, ऊर्ध्वपातन क्रिया है। समझ में आया होगा।